नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, मुंबई में बाढ़ आई हुई है। उस बाढ़ से आम मुंबईकर परेशान है और बाढ़ की सबसे बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि मुंबई का जो मीठी नदी है, जो मुंबई के बीचों बीच से बहता है, वहाँ डिसिल्टिंग का काम सही तरीके से नहीं हुआ। डिसिल्टिंग मतलब गाद हटाना, जो कूड़ा करकट उससे भर गया है, जो नीचे गाद भर जाता है, उसकी साफ सफाई अच्छे से नहीं हुई। इस वजह से मुंबई के लोगों को बाढ़ से परेशान होना पड़ा। लेकिन मुंबई के इसी मीठी नदी में डिसिल्टिंग के काम में एक बड़े घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। यह घोटाला कुल मिलाकर 65 करोड़ का है और इस 65 करोड़ में जिन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, उनके नाम सुनकर आप हैरान रह जाइएगा। फिल्म एक्टर डीनो मोरिया। अब आप सोच रहे होंगे कि एक फिल्म एक्टर का मीठी नदी के गाद हटाने से क्या मतलब हो सकता है। तो कुल मिलाकर पूरी कहानी हम सिलसिलेवार ढंग से आपको बताते हैं। सबसे पहले बीएमसी यानी बृहन मुंबई महानगर पालिका, इसने एक कॉन्ट्रैक्ट निकाला, ठेका, कि मीठी नदी से गाद हटाना है। उस ठेके का काम एक कंपनी को मिला जिसका मालिक कदम था। कदम ने चेन्नई के एक कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया और कहा कि आप जो एक सिल्ट हटाने की मशीन होती है वो, और एक जिसको जेसीबी वगैरह बोलते हैं वो, वहां से परचेज किया। जो परचेज किया गया था उसमें जयेश जोशी नाम का एक बिचौलिया था। कुल मिलाकर जो हटाने के काम में जो मशीनें खरीदी गई उसमें बड़े पैमाने पर पैसों का हेरफेर हुआ। लेकिन घोटाला यही नहीं बंद हुआ। बताया जा रहा है कि जो गाद हटाया गया मीठी नदी से, उसको मुंबई से बाहर भी कैसे भेजना है, इसके लिए जाहिर तौर पे ट्रक, ट्रैक्टर, इसी तरह के वाहनों का इस्तेमाल होगा। तो कई फर्जी बिल बनाए गए ट्रांसपोर्टेशन के नाम पे, गाद हटाने के नाम पे, और यही कुल मिलाकर मीठी नदी घोटाला है जो कि 65 करोड़ का है। अब आते हैं आरोपियों पर। जब पुलिस ने कदम की छानबीन की तो अचानक उसके कॉल रिकॉर्ड्स में बहुत बार डीनो मोरिया, जो कि फिल्म एक्टर हैं, उनसे बातचीत के रिकॉर्ड मिले। अब एक घपले घोटालेबाज बीएमसी का आदमी, एक जो कि डिसिल्टिंग का काम करता है, वो कंपनी चलाने वाला फिल्म एक्टर डीनो मोरिया से क्यों बात कर रहा है? इसी सिलसिले में डीनो मोरिया को बुलाया गया ईओडब्ल्यू के ऑफिस, यानी इकोनॉमिक ऑफेंस विंग के ऑफिस। 2 बार, जो ताजा बुलाया गया है, दूसरी बार बुलाया गया, उसमें 8 घंटे पूछताछ की गई। अब शिवसेना एकनाथ शिंदे के नेता हैं संजय निरुपम। उन्होंने डीनो मोरिया को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पहले आप वो सुन लीजिए। जब उस कॉन्ट्रैक्टर के वो संपर्क में था, जिसकी जानकारी, जिसके सारे फोन रिकॉर्ड्स मुंबई पुलिस के हाथ लगे हैं, तब इस सवाल उठता है कि एक फिल्म एक्टर का बीएमसी के कॉन्ट्रैक्टर से क्या लेना देना? क्या डीनो मोरिया के दबाव में, प्रभाव में आकर के उसको कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया गया था? क्या जो मध्यस्थ हैं, जो दलाल थे, उन दलालों में से एक डीनो मोरिया था? अगर डीनो मोरिया ने दलाली खाई और मीठी नदी के भ्रष्टाचार में उसकी कोई भूमिका है, तो निश्चित तौर पर आदित्य ठाकरे की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। क्या मीठी नदी में जो 65 करोड़ के, मीठी नदी की सफाई के नाम पर जो 65 करोड़ का घोटाला हुआ है, जिसकी छानबीन मुंबई पुलिस कर रही है, उसमें आदित्य ठाकरे की भी कोई भूमिका है क्या? इसकी जांच होनी चाहिए। तो सुना आपने, पर कहानी का अंत बस इतना ही नहीं है कि डीनो मोरिया फंस गए हैं मीठी नदी गाद हटाओ योजना में। डीनो मोरिया और आदित्य ठाकरे के रिश्ते पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। लोग सवाल उठा रहे हैं कि डीनो मोरिया की खुद की कोई औकात नहीं कि वो किसी को बीएमसी में कोई काम दिला दे। पुलिस जांच में पता चला है कि कोई होटल बुक किया गया था जहां डीनो मोरिया और बिचौलियों के बीच बैठक हुई थी। लेकिन क्या उस बैठक में आदित्य ठाकरे भी मौजूद थे? ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आरोप लगा रहे हैं एकनाथ शिंदे पार्टी के प्रवक्ता संजय निरुपम। डीनो मोरिया और आदित्य ठाकरे के बीच क्या रिश्ते हैं,
उसके बारे में विस्तार से संजय निरुपम क्या कह रहे हैं आप खुद सुने। लेकिन दीनू मौर्य और आदित्य ठाकरे के जो संबंध हैं वो पूरे मुंबई को पता है। दोनों दोस्त अक्सर पार्टियां साथ साथ करते हैं। दिशा सालियन नाम की एक युवती, उसके मृत्यु प्रकरण में इन दोनों के ऊपर आरोप लग चुके हैं और यह भी आरोप लगा था कि जिस दिन दिशा सालियन ने सुसाइड की कथित तौर पर, उस दिन उसके घर की पार्टी में ये दोनों साथ साथ थे। बात सिर्फ मीठी नदी घोटाले की नहीं है, इस घोटाले की जांच तो चल ही रही है, लेकिन आरोप यह है कि डीनो मोरिया जो हैं, जो फिल्म एक्टर हैं, वो कई हाई प्रोफाइल लोगों को ड्रग्स सप्लाई किया करते हैं। आप शायद भूल रहे हैं कुछ। आपको याद दिला दूं कि दिशा सान्याल की जब हत्या हुई थी तो कुछ लोगों के नाम आए थे आरोपियों में। उन आरोपियों में डीनो मोरिया, सूरज पंचोली, आदित्य ठाकरे, इन्हीं सब के नाम थे ना। और आरोप यह लगा था कि उस पार्टी में, जिस पार्टी के बाद दिशा साल्यान की मौत हुई थी, उस पार्टी में भी ड्रग्स का खेल हुआ था। तो क्या ड्रग्स को डीनो मोरिया ने सप्लाई किया था? संजय निरुपम सवाल करते हैं कि क्या डीनो मोरिया जो ड्रग्स सप्लाई करता है बड़े बड़े लोगों को, क्या वो ड्रग्स मतोश्री में भी भेजा जाता है? क्या आदित्य ठाकरे भी ड्रग्स लेते हैं? ये हम नहीं कर रहे हैं, ये संजय निरुपम का आरोप है। विश्वास न हो तो आप खुद सुन लीजिए। डीनू मोरिया को आदित्य ठाकरे ने अपनी दोस्ती के बदले मुंबई में कई जगहों पर ओपन जिम दिया था, ओपन जिम का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। डीनू मोरिया जो नशीली दवाओं के व्यापार में है, जिस पर आरोप लगता रहा है, ऐसे ड्रग पेडलर और ड्रग ट्रेडर के बीच के साथ आदित्य ठाकरे के संबंध का क्या अर्थ है, इसकी छानबीन होनी चाहिए। डीनू मोरिया शहर के बड़े बड़े लोगों को ड्रग्स सप्लाई करता है, क्या वो ड्रग्स उधर भी जाता है, क्या मातोश्री भी जाता है, क्या ये छानबीन का विषय है। इसके बारे में हमारे पास कोई ठोस जानकारी नहीं है। तो कुल मिलाकर कहानी इतनी है कि चाहे दिशा सान्याल का मामला हो, मुंबई में और खास करके बॉलीवुड में ड्रग्स का मामला हो, या फिर मीठी नदी में गाद हटाओ योजना में घोटाले का मामला हो, कुछ लोग कॉमन नजर आ रहे हैं। एक्टर डीनो मोरिया से पूछताछ हो रही है। क्या डीनो मोरिया के पीछे किसी बड़ी शख्सियत का हाथ है और क्या वो शख्सियत आदित्य ठाकरे हैं? कम से कम संजय निरुपम और एकनाथ शिंदे की शिवसेना तो यही आरोप लगा रही है। और अगर ऐसा होता है तो यह कुल मिलाकर तीसरी ऐसी गड़बड़ी है जिसमें आदित्य ठाकरे का नाम आएगा। दिशा सान्याल मर्डर केस, सुशांत सिंह राजपूत मर्डर केस, फिर ये मीठी नदी वाला घोटाला। आदित्य ठाकरे को लेकर कई तरह के सवाल हैं। उधर उद्धव ठाकरे परेशान हैं कि अगर मेरे बेटे पर इसी तरह आरोप लगते रहें तो उनके राजनीतिक भविष्य का क्या होगा। जवाब आपको देना है, कमेंट सेक्शन में जरूर दें। नमस्कार।